वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प जगह पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई ज़ाकिर अलवी साहब, थोड़ा सा इनको चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, तो वो ज़ाकिर अलवी साहब जो हैं उनका दीन की निस्बत से काफ़ी ताल्लुक़ है और वो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे बड़े हर घर वाले वो क्या चाहते हैं सर, ख़ास तौर से रिटायर्ड हजरात जी घर में बहुत से घर वाले उनको बोझ समझते हैं और वो बेचारे बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मसरूफियत चाहिए। और इस मसरूफियत के ज़रिए से गार्डनिंग है जी, और रूफ टॉप गार्डनिंग है। सेहत के लिए बेहतरीन है। दवाओं के पैसे बचा कर यहाँ खर्च कर दें, दवाओं के पैसे बचेंगे, खाना भी अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा होगा, फर्टिलाइजर फ्री। उसमें समझ लीजिए आपको बेहतरीन जायका लज्जत वाला और मुकव्वी होगा, केमिकल से पाक होगा और केमिकल फ्री लज्जत वाला। और तो ये आज इनके पास तशरीफ़ लाए हैं हम ज़ाकिर अलवी साहब के। जो पहला जो एरिया है ये इनका देसी मुर्गी होता है, इसमें 25, 30, 40 तक की गुंजाइश है तक रख सकते हैं। और मैंने इनसे मज़राए मोहब्बत ही पूछा कि क्या ये मुर्गियाँ आपकी बात मानती हैं, तो उन्होंने कहा वाकई सर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, अगर खुदा तुझे नेचर लिविंग हार्ट दे तो इनसे बातें कर। तो अभी हमें ज़ाकिर अलवी साहब ने मुर्गियों को बुलाया, सारी उनके पीछे आ गई, उन्होंने उनको पकड़ा। तो इसके बाद आगे चलते हैं इनके एग्रीकल्चर के हवाले से। ये क्या चीज़ है ज़ाकिर साहब? इसमें बीज लगाएंगे हमने, इसमें हरा धनिया की, हरा धनिया है, थोड़ा आने भी लगा है और ये लकड़ी के बॉक्सेस बने ट्रे है और उसमें मिट्टी डाली है और ये खाद है और ये इस तरह सलाद है, सैलड है, पालक है। ये जाली इसलिए लगाई कि चिड़ियाँ आगे नोचें हैं। हाँ, चिड़ियों ऊपर से आकर कव्वे वगैरह नोचते नहीं है, तो इस तरह ये माशाल्लाह इनका। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, चलो वो बाद में आएंगे हम, ये हम पालक है और आगे आप ये देखेंगे धनिया और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, गोभी की पनीरी लगाई, धनिया गोभी की पनीरी। और ये जो इस वक्त नज़र आ रहा है आपको एक गमला, ये कपड़े का गमला है, ग्रो बैग। ये ग्रो बैग इजीली मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर, भिंडी तोरी माशाल्लाह खुदा की कुदरत की निशानी दिखा रही है। तो आप और अयूब भाई, ज़ाकिर भाई ये बता रहे हैं कि उनको शायद ही कभी सब्जी खरीदनी पड़े, सफिशिएंट इन हिज किचन रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे ही ये बैग्स बने में और ट्राई टू कीप इट वर्टिकल आई थिंक। ये जनाब यहाँ पे ये आप इसको क्या कहते हैं? तुख्म बालूंगा, तुख्म मलंगा, बालूंगा, तुख्म बालूंगा है। और ये आप ये भी सर कद्दू है जी मेरे ख्याल? जी कद्दू है, ये कद्दू, गाजर भी हैं, इसमें मुख्तलिफ बीज लगा दिए गए, सर्दी के सर्दियाँ, इसमें शलजम भी हैं, टिंडे भी हैं और कहते हैं चकुंदर हैं। और ये सर नींबू है, ये दिखाएं, इसमें पपीता, पपीता गमले में 20 इंच के गमले में पपीता 4 साल से फल दे रहा है। और नींबू है जी? जी लीमू है, ये भी सब सफिशिएंट है। नींबू, अमरूद का पौधा है, अमरूद है माशाल्लाह, पेल भी है, अंगूर भी लगते हैं। ये काला अंगूर है, पिछले साल फल दे चुका है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अलवी भाई एक लीमू ये है, एक लीमू ये भी है। अच्छा ये भी यहाँ पर लीमू है। और यहाँ पर इधर क्या लगाएंगे आप? मैं एक इनकी बड़ी एक इधर लगा चुके हम, चीज़ें बीज लगे हुए हैं और इसको एक बड़ी क्यारी है जो इन्होंने स्पेशल डिज़ाइन की है छत के ऊपर। 3 फीट चौड़ी है, ये लंबी है, 30 फुट चौड़ी, 30 ऐसे। ओके माशाल्लाह। और ये इस वक्त हम तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं, छत। ठीक है जी माशाल्लाह। आगे अभी ये अंगूर की बेल, ये इंजीर भी है इसमें। अच्छा इंजीर भी है, देखिए इंजीर इस पे आए हो, पिछले 2 साल से फल दे रहा है। 2 साल से फल दे रहा है, यानी 15, 20, 25 फल लग जाती है। 5-10 हुए अभी, अब इंशाल्लाह ज़्यादा, अब ज़्यादा हो जाएंगे। ये मौसमी है। इसी तरह ये अमरूद के दरख्त हैं यहाँ पे, तकरीबन आई थिंक दे हैव लाइक मोर देन 50 अमरूद यहाँ लगे हुए हैं और इनके आजियों में। और ये बाहर से पर्दे आपने लगाए के लिए कर दिया, आमने सामने माशाल्लाह। और अनार का भी है पौधा। और अगर आप छत की तरफ ले जाएं तो ऊपर छत पर आप देखेंगे कि अलवी भाई ने अनार का पौधा, अलवी भाई ने छत की तरफ उस पूरे घर को वापस सोलर कर दिया। तो आपकी मोहताजगी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म है। बिजली की मोहताजगी भी ख़त्म, खाने फूड की मोहताजगी भी, बाइक भी इलेक्ट्रिक है और बाइक इनकी इलेक्ट्रिक बाइक है, उसकी मोहताजगी भी ख़त्म। तो थोड़ा सा खाद का सिस्टम देखते हैं भाई, जरा आगे ऊपर बताते हैं कि अपने किचन वेस्ट को ये कैसे यूज़ करते हैं।
अच्छा, इसमें इन्होंने दो ड्रम्स लिए और उन ड्रम्स के अंदर उन्होंने, मैं उनको दिखा देता हूँ ज़रा, उस ड्रम में जो किचन वेस्ट है उसमें अंडे के छिलके हैं, सब्जी हैं, छिलके हैं, आलू प्याज, चाय की पत्ती है, वो इसमें ज़रा ऊपर कर दीजिए और उसमें डालते हैं और उसमें ये ऊपर वाले ड्रम में फिर पानी भी डालते हैं। तो पानी उसमें इंटरैक्ट करके नीचे वाले ड्रम में आता है। मैं खोल और वो इस तरह ये इनके पास ऑर्गेनिक फूड, आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसको भी देखें ज़रा, इसमें गिरता है और पानी इसमें से उसमें ऊपर कुछ सराख है, वहाँ से नीचे आता है और फिर यहाँ पर मैं अभी खोलूँगा तो ये इनके पास फर्टिलाइज़र है। ये इनके लिए बकौल अलवी भाई के रूह अफ़ज़ा तैयार हो रहा है, तो ये इन पौधों के लिए और ये पौधों को जाता है। और इंटरेस्टिंग बात जो अलवी भाई ने की है वो माशाल्लाह वाटर के हवाले से ये है कि इनके किचन का जो पानी है, जिसमें साबुन के बगैर जो पानी है जो इस्तेमाल होता है बर्तन धोने में, सब्जी धोने में, सब उसको उस वक्त ये डाइवर्ट कर लेते हैं और डाइवर्ट करके किचन में ही एक ड्रम बना नीचे रखा है, उसमें एक ड्रम रखा हुआ है और उसके साथ कितने वाट की मोटर है? 200 लीटर का पानी है, 200 लीटर पानी, 12 वाट की मोटर लगाई और 12 वाट की मोटर वो पानी किचन से उठाकर इस पाइप से ये ऊपर ले आती है और उस किचन के जो वाटर्स हैं 12 मिनट में पूरी सब इसको गार्डन को पानी दे देते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये महंगा टैंकर भी यूज़ नहीं करते पानी का, और तो पानी को कंजर्व करने का तो हम माशाल्लाह ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये फरमाते हैं कि यहाँ पर इसी जगह पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं अहले खाना के साथ, और इस जगह पे उनकी दुआओं की बरकत से या उस तरबियत की बरकत से वो सादा तर्ज़ ज़िंदगी पर आने की अल्लाह ने इनको तौफ़ीक़ दी। और ये तो वंस अगेन हमारा जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है कि कैसे हम अपनी सेहत में, अपने खाने में, अपनी ज़रूरतों में सारी मोहताजियाँ ख़त्म कर, यही है जी, मोहताजियाँ ख़त्म हो अल्लाह जाए। ने दो काम बहुत आसान रखे हैं, हाँ जी, एक ज़राअत और एक तिजारत। ज़राअत और तिजारत, ये दो काम सुन्नत भी हैं सुन्नत भी और हैं, ये आसान भी हैं। आसान भी हैं। पूरी दुनिया में बेवक्त होते हैं, तो ये हमारे भाई दोनों काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अब इनके दोनों बच्चे आलिम भी बन रहे हैं। होने की दलील ये है कि हर जबान के हरफ तहजी 20 से कम नहीं होते, हाँ, यानी अरबी के 29 हैं और उर्दू के 36 हैं, बाकी ज़बानों के तो 100 से ज़्यादा भी हैं जी। लेकिन तिजारत के जो हरफ तहजी हैं वो सिर्फ 1 से 9 तक है। वो कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 9। अच्छा, ये तिजारत, उसी में पूरी तिजारत, पूरी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अच्छा उसी माशाल्लाह, पे चल रही है। अच्छा 1 पूरी to 9 दुनिया में 2 जमा 2 4 होते हैं किसी भी ज़बान में, किसी भी इलाके किसी में। ज़बान, ये भी एक ज़ुबान है। ये भी ज़बान है ना ओह, तिजारत माशाल्लाह। की। तो अल्लाह ने 2 चीज़ें आसान रखी, ज़राअत और तिजारत। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी गाँव देहात में अपनी ज़राअत कर लेता है माशाल्लाह। और इसमें फिश का एक क्यारी में पानी भर के उसको फिश पूल बनाएंगे इंशाल्लाह। उसकी आइडिया भी आता रहता है सर, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं सर? बुजुर्गों का फेर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ऐसे ही है सर, जो तकवा इख्तियार करता है ये रास्ते निकाल देते हैं। तो इस दुआ के साथ जो हमारे आशिर भाई तो आर्यन सालेकुम, ये आशिर भाई ने अरेंज किया था मेरे, ये हमारे ग्लोबल सेंटर सर्टिफिकेट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आप जो बातें करते हैं आपको दिखाएंगे, तो हमने कहा अच्छा दिखाएं, तो हम भागे हुए आए। तो अभी ये हमें नाश्ता कराएंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक किस्म का, उनके अबूजान भी आए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला यानी हर घर में होना चाहिए सर। और सर क्या जो नहीं कर रहा वो नाशुक्री कर रहा है, छत ज़ाया हो रही है और नाशुक्री हो रही है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं हमारे रिटायर्ड लोगों को तो रिटायर होना नहीं चाहिए, रिटायरमेंट है ही नहीं मोमेंट की, और हर बंदे को। और आप कितना टाइम देते हैं सर? फजर के बाद 1 घंटा यार, और कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है। और इनके साथ दोस्त भी हैं, मुर्गियाँ दोस्त भी हैं, बातें करती हैं, मतलब अहलिया भी मसरूफ़ हैं माशाल्लाह। आप सर कितना काम आता है? आपकी एज 70 हो चुकी है? 65। अच्छा, तो मेरे एज के ही माशाल्लाह। तो जनाब जाकिर अलवी साहब को अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे, और इस दुआ को और इसको पाकिस्तान के हर जगह पहुँच जाए सर, ख्वाहिश है सर। इससे अल्लाह ताला भी करीब होते हैं आपके ख्याल में? आप जिक्र करते रहें, फिर जितने पौधे हैं जिक्र करते हैं। अच्छा, आप जिक्र करते रहें, पौधे भी जब फल निकलता है, फूल निकलता है, बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलता है। ओ वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़,
वख्तिलाफिल लैली वन नहार, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी मुश्किल में आते हैं, तूफान आंधी आ रहा तो अल्लाह याद आता है, अल्लाह पाक हिफाजत करना। तूफान में आंधी में फिर दुआ करते हैं, अल्लाह मियां जी प्लीज टेक केयर, ऐसा ना नुकसान हो जाए हमारा। कितने के पैसे लगे सर इसमें? सोलर तो हर उसमें लग जाते हैं थोड़े बहुत पैसे, लेकिन कोई चीज़ में फरोख्त नहीं करना, फरोख्त नहीं करते। हदिये में असातिज़ा के हदिया उसातिज़ा कराम दोस्तों को भी दे देते हैं, रिश्तेदारों को भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिजली की भी मोहताजगी ख़त्म, और इसके अलावा जो बारिश का पानी इसको जमा करने का है सिस्टम, इसका भी करना चाहिए। हर घरों में जब घर तामीर हो उस वक्त पूरा पानी इस्तेमाल, पानी बारिश का पानी टैंक बना लेना, एक टैंक बनाना चाहिए, ये भी हम कहते हैं। और इसके अलावा सोलर का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टैंक के अलावा एक कुआं बनना चाहिए हर एक महल्ले में। ओ आई सारे बारिश का पानी उसमें जाए तो नीचे का जो नीचे वाटर टेबल है ऊपर रहेगा, खासतौर से मस्जिदों के आसपास और पार्कों में। और सर हमारा जो ड्रेनेज का भी इंतजाम होना चाहिए, कुछ पिट्स होनी चाहिए, सीवेज पिट्स, ताकि उससे खाद बन सके। तो बहरहाल जी हमारे उस्ताद मोहतरम में इखलास अहमद साहब, इखलास, उनसे एक मुलाकात कर लीजिए, तो पूरा सिस्टम इसका इंटरनेशनली इल्म उनके पास मौजूद है। इखलास अहमद साहब ये कराची में होते 80 किताबें पढ़ चुके हैं वो इस मौजूद पर, कराची में होते हैं कराची में। माशाल्लाह। तो उनसे हम नंबर लेंगे आपसे, तो उनसे ठीक है। मुलाकात करने के इंशाल्लाह पेजा लो जी, इस दुआ के साथ बैठ जाओ जी। तो दैट विल बी पंजाबी ज़बान में दैट विल बी समथिंग अमेजिंग। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला इसको और बरकत दे सर। हम इस नियत से आए तालिब इल्म की हैसियत से, और मैं ये मैम फरमा रही थी कि आप नियत करेंगे, आपने करना है। ये मेरी सरपरस्ती हो गई, आप तशरीफ लाए, मेरी हौसला अफजाई अमल की नियत से हम जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।